जय जिनेन्द्र। आज मैं मंगलाचरण करने जा रही हूँ। नवकार नवकार महामंत्र नवकार, नवग्रह रहे इसके पक्ष में, नवग्रह रहे इसमें इसके पक्ष में, है ये आँखों का तारा तारा। ओम नमो हरिहंताणम, ओम नमो श्रीईर्धाणम, ओम नमो अयरियाणम, ओम नमो उवजायाणम, ओम नमो लोय सब सहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पड़ासनो, मंगलाणं च सभ्य सिंह परमं भवहि मंगलम। नमो हरिहंताणम। धन्यवाद। बहुत अच्छे से थी, अति सुंदर। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः त्रिजगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभव दधिशोषणाय। पंच परमेष्टि देव को वंदन और नमन। स्थानकवासी और मंदिर मार्गी दोनों परंपरा से हमारा जो है वो प्रतिक्रमण सूत्र चल रहा है। मंदिर मार्गी परंपरा से हम देख रहे थे शांति हमारी चल रही थी। 5 श्लोक जो है वो हमारे कल की क्लास में हो चुके थे। आज जो है 6 से। जय जिनेन्द्र साहब। यस्येति नाम मंत्र प्रधान वाक्योपयोग कृततोषा, विजया कुरुते जनहित मिति च नुता नमत तम शांतिम। यस्येति नाम मंत्र प्रधान वाक्योपयोग कृततोषा, विजया कुरुते जनहिति मिति च नुता नमत तम शांतिम। यस्य मतलब जिनके, इति मतलब ऐसे, नाम मंत्र लेने वाला उत्तम अनुष्ठानों से तुष्ट हुई, प्रधान वाक्योपयोग कततोषा, भगवान के विशिष्ट नाम वाले मंत्र को नाम मंत्र कहते हैं। वाक्योपयोग विधि युक्त जप, वाक्योपयोग अर्थात उनका विधि युक्त जप करना, अनुष्ठान करना। और विजया मतलब विजया देवी, कुरुते करती है, जनहितिम लोकहित, इति इस, च ही नूता स्तुति की गई है, नमत नमस्कार करें, तम उन शांतिनाथ को, ऐसे शांतिनाथ भगवान को जिनकी की क्या है, विशिष्ट नाम वाले मंत्र, नाम मंत्र से उनकी स्तुति, शांतिनाथ भगवान की स्तुति जो है वो की गई है। विजया देवी, अनुष्ठान से तुष्ट हुई विजया देवी। विजया देवी मतलब रिद्धि सिद्धि प्रदान पूर्वक हित करती है। विजया देवी हमारा क्या करती है, रिद्धि सिद्धि से प्रदान पूर्वक हमारा हित करती है, और उसकी ही प्रसन्नतानुसार यह स्तुति की गई है। अब 7 नंबर, भवतु नमस्ते भगवती, विजये सुजये परापरेर जीते, अपराजिते जगत्याम जयतीति जया वहे भवती। भवतु नमस्ते भगवती, विजये सुजये परापरैर जीते, अपराजिते जगत्याम जयतीति जया वहे भवती। भवतु मतलब हो, नमस्कार, ते मतलब आपको, भगवती हे भगवती, विजये हे विजया, सुजये हे सुजया, परापरैर परापर और अन्य रहस्यों से, अजीते हे अजीता, अपराजिते हे अपराजिता, जगत्याम
जम्बू द्वीप में, इस जगत में, जयतिथि जय को प्राप्त होती है, इति इसलिए जया वह होती है, भवती होती है। हे भगवती, हे विजया, हे सुजया, हे अजिता, हे अपराजिता, हे जया वह, हे भवती, आपको शक्ति परापर और अन्य रहस्यों से जगत में जय को प्राप्त होती है, इसलिए आपको नमस्कार। इस श्लोक में जो है भगवती, विजया, सुजय, अजिता, अपराजिता, जया वह, भवती, ये जो देवियां हैं इनको जो है नमस्कार किया गया है, क्योंकि ये अपार शक्ति और अन्य रहस्यों से, ये शक्ति रहस्यों से भरपूर है, इनको शक्तियां प्राप्त है। फिर 8 नंबर, सर्वस्यापि च संघस्य भद्र कल्याण मंगल प्रददे साधूनां च सदा शिव सुतुष्टि पुष्टि प्रदे जियाः। सर्वस्यापि च संघस्य भद्र कल्याण मंगल प्रददे साधूनां च सदाशिव सुतुष्टि पुष्टि प्रदे जियाः। सर्वस्य मतलब सकल, अपि मतलब और, संघ सकल संघ को, भद्र कल्याण मंगल प्रददे अर्थात भद्र कल्याण और मंगल प्रदान करने वाली है, देने वाली है। साधुनाम साधुओं को, श्रमण संघ को, उसी प्रकार सदा निरंतर शिव सुतुष्टि पुष्टि प्रदे निरुपद्रवी वातावरण, तुष्टि और पुष्टि देने वाली है। कैसा वातावरण देती है? जिस वातावरण में कोई उपद्रव न हो, और तुष्टि और पुष्टि को देती है। जियाह आपकी जय हो, अर्थात सकल संघ को भद्र कल्याण और मंगल देने वाली, उसी प्रकार श्रमण संघ को सदा निरुपद्रवी वातावरण, तुष्टि और पुष्टि देने वाली, हे देवी आपकी जय हो। 9 नंबर, भव्यानाम कृत सिद्धे निवृत्ति निर्वाण जननी सत्वानाम अभय प्रदान निर्ते नमोस्तु स्वस्ति प्रदे तुभ्यम। भव्यानाम कृत सिद्धे निवृत्ति निर्वाण जननी सत्वानाम अभय प्रदान निर्ते नमोस्तु स्वस्ति प्रदे तुभ्यम। भव्यानाम भव्य उपासकों को, कृत सिद्धे हे कृत सिद्धा, हे सिद्धि दायिनी, सिद्धि को देने वाली है। किसको सिद्धि देती है? भव्य उपासकों को सिद्धि देती है। निवृत्ति निर्वाण जननी, शांति तथा परम प्रमोद को देने के कारण, भूत शांति तथा परम प्रमोद देने वाली, सत्वानाम सत्वशाली उपासकों को, अभय प्रदान निरिते अभय दान देने वाली होती है, निर्भयता देती है। जो सत्वशाली उपासक होते हैं उनको अभयदान और निर्भयता देती है। नमो अस्तु नमस्कार हो, स्वस्ति प्रदे क्षेम करने वाली, तुभ्यम आपके लिए, आपको, अर्थात इसका अर्थ होता है भव्य उपासकों को सिद्धि, शांति और परम प्रमोद देने वाली तथा सत्वशाली उपासकों को निर्भयता और क्षेम देने वाली है देवी। है देवी आपको नमस्कार। जो ये सब चीजें हमको देती है, ऐसी देवी को हम क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। 10 नंबर, भक्तानाम जंतूनाम शुभा वहे नित्य मुद्यते देवी सम्यक दृष्टि नाम धृति रति मति बुद्धि प्रदानाय। भक्तानाम जंतूनाम शुभा वहे नित्य मुद्यते देवी सम्यक दृष्टि नाम धृति रति मति बुद्धि प्रदानाय। इसमें 11 नंबर का श्लोक भी साथ में ही है। जिन शासन निरतानाम शांति न तानाम च जगति जनतानाम श्री संपत्त कीर्ति यशोवर्धिनी
जय देवी विजयस्व। जिन शासन निरतानां शांति न तानां च जगति जनतानां श्री संपत्त कीर्ति यशोवर्धिनी जय देवी विजयस्व। अब इनका हम 10 और 11 का एक साथ में ध्यान देखेंगे। अर्थ भक्ता नाम जंतु नाम, कनिष्ठ उपासकों को, कनिष्ठ मतलब जो छोटे उपासक होते हैं उनका भी, शुभा वह क्या करती है, शुभ शुभ करने वाली है, नित्यम सदा, उद्यते मतलब उद्यमवती तत्पर रहती है, हमेशा तत्पर रहती है, किसके लिए, कनिष्ठ उपासकों का भी शुभ करने के लिए। सम्यक दृष्टि नाम, सम्यक दृष्टि वाले जितने भी जीव हैं, जितने भी जीवों ने सम्यक दृष्टि प्राप्त कर सकी है, ऐसे जीवों को वो क्या करती है, ध्रुति रति मति बुद्धि प्रदानाय, ध्रुति रति मति और बुद्धि देने के लिए सदा तत्पर रहती है। ध्रुति अर्थात स्थिरता, रुति मतलब हर्ष, मति मतलब विचार शक्ति, और बुद्धि अर्थात अच्छे बुरे का निर्णय करने वाली शक्ति। ये शक्ति सम्यक दृष्टि जीवों को वो हमेशा देने के लिए तैयार रहती है। जिन शासन निरतानाम शांति न तानाम च, जैन धर्म में अनुरुक्त तथा शांतिनाथ भगवान को नमन करने वाली, कैसी है, जैन धर्म में हमेशा अनुरुक्त रहते हैं और शांतिनाथ भगवान को नमन करते। जगती जगत में, जनता नाम जनता के लिए मतलब हम लोगों के लिए, श्री संपत्त कीर्ति यशोवर्धिनी मतलब लक्ष्मी संपत्ति कीर्ति और यश में वृद्धि करती है। जय आपकी जय हो देवी, हे देवी, विजयस्व आपकी विजय हो, मतलब कनिष्ठ उपासकों का शुभ करने वाली, सम्यक दृष्टि वाले जीवों को धृति रति मति और बुद्धि देने में सदा तत्पर रहने वाली, जैन धर्म में अनुरुक्त रहने वाली तथा शांतिनाथ भगवान को नमन करने वाली, जनता के लिए लक्ष्मी संपत्ति कीर्ति और यश में वृद्धि करने वाली, हे देवी आपकी जगत में जय हो, विजय हो। इसके बाद 12-13 भी दो साथ में रहेंगे। सलीला सलीला नल विष विषधर, दुष्ट ग्रह राज रोग रण भयतः, राक्षस रिपु गण मारी चौरेती श्वापदादिभ्यः। फिर से पढ़ेंगे। सलीला नल विष विषधर, दुष्ट ग्रह राज रोग रण भयतः, राक्षस रिपु गण मारी चौरेती श्वापदादिभ्यः। फिर 13 नंबर। अथ रक्ष रक्ष सुशिवम, कुरु कुरु शांतिम च कुरु कुरु सदेति, तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु स्वस्तिम च कुरु कुरु त्वम। फिर से पढ़ेंगे। अथ रक्ष रक्ष सुशिवम, कुरु कुरु शांतिम च कुरु कुरु सदेति, तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु स्वस्तिम स्वस्तिम च कुरु कुरु त्वम। अब 12 नंबर गाथा का हम अर्थ देखेंगे। पहले सलीला नल विष विषधर, दुष्ट ग्रह राज रोग रण भयतः। सलीला नल मतलब जल अग्नि, विष सर्प, विष और सर्प अलग अलग दो चीजें। जहर पहला विष जो हो गया वो सर्प हो गया और विषधर मतलब सर्प हो गया। दुष्ट ग्रह राजा, रोग और युद्ध, इन 8 प्रकार के भय से। भय कैसे होते हैं? 8 प्रकार के भय हमको बताए गए हैं, तो उसमें ये 8 भय हैं। जल का, अग्नि का, विष का, सर्प का, दुष्ट ग्रह का भय, राजा का, रोग का और युद्ध का। इन 8 प्रकार के भयों से, सलील मतलब जल, इन 8 प्रकार के भय से वो हम, और कौन से? राक्षस रिपु गण मारी चौरेती श्वापदादिभ्य। राक्षस, रिपु मतलब
शत्रु समूह, रिपुगण मतलब शत्रुओं का समूह, मारी अर्थात महामारी। अभी भी जैसे हम एक महामारी के समय से गुजर रहे हैं, ये कोरोना का जो पेंडेमिक है, जो महामारी है, तो हम इस महामारी के समय से गुजर रहे हैं। तो ये जो शांति पाठ करते हैं तो हमको महामारी से भी मुक्ति मिलती है। चोर और 7 इति हिंसक पशु आदि के उपद्रव से। पहले तो 8 भय से हमको बचाती है, फिर 7 ये जो चीजें होती है जैसे राक्षस, शत्रु समूह, महामारी, चोर, हिंसक पशु आदि के उपद्रव से भी हमको बचाते हैं। अथ अब रक्ष रक्ष हे हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। सुशिवम कुरु कुरु उपद्रव रहित करो, मतलब ये जो उपद्रव है इनको आप दूर करो। शांतिम कुरु कुरु, और क्या करो आप, हमारे जीवन में शांति करो। सदा निरंतर इति समाप्ति। तुष्टिम कुरु कुरु, तुष्टि करो आप, शांति करो हमेशा हमारे जीवन में, तुष्टि करो। पुष्टिम कुरु कुरु, पुष्टि करो। स्वस्तिम च कुरु कुरु, और जो है वो क्या करो, क्षेम करो, हमारी कुशलता करो। त्वम तू, आप अर्थात तू जल से, जल भय से, अग्नि भय से, विष भय से, सर्प भय से, दुष्ट ग्रहों के भय से, और राज भय से। राजा का भी भय रहता था ना, अभी भी रहता है, राज भय तो अभी भी है। जो देश का राज्य, भले लोकतंत्र है, राजा नहीं है, लेकिन राज्य भय तो अभी भी रहता ही है। पहले राजा का भय रहता था। राक्षसों से, उपद्रवों से, महामारी के उपद्रव से, चोरों के उपद्रव से, इति सर्वसंज्ञक उपद्रव से, शिकारी जो पशु होते हैं उनके उपद्रव से, और किससे, भूत पिशाच तथा शाकिनियों के उपद्रव से आप हमको क्या करेंगे, हमारा रक्षण करेंगे, उपद्रव से रहित करेंगे, शांति करेंगे, तुष्टि करके पुष्टि करेंगे, और हमारा क्या करेंगे, क्षेम करेंगे। इस तरह से ये कुशलता करेंगे। इस तरह से ये 12 और 13 नंबर का श्लोक हमारा हो गया। अब हमारा जो है वो है 14 नंबर का श्लोक। भगवती गुणवती शिव शांति तुष्टि पुष्टि स्वस्तिः कुरु कुरु जनानाम ओमिति नमो नमो राम रीम रूम रः यः क्षः रीम फट फट स्वाहा। भगवती गुणवती शिव शांति तुष्टि पुष्टि स्वस्तिः कुरु कुरु जनानाम ओमिति नमो नमो राम रीम रूम रः यह क्षः रीम फट फट स्वाहा। भगवती अर्थात हे भगवती, गुणवती अर्थात हे गुणवती। गुण सत कौन से गुणों से युक्त है, गुणवती है तो कौन से गुणों से युक्त है, वो सत्व रजस और तमस गुण वाली। शिव शांति तुष्टि पुष्टि स्वस्ति यह कुरु कुरु, आप यहाँ निरुपद्रवता, शांति, तुष्टि पुष्टि और क्षेम आप करो। ये चीज हमने ऊपर के श्लोक में भी देखी थी, तो वही यहाँ पर हम उनसे करने की प्रार्थना कर रहे हैं। ओम नमो नमो राम रीम रूम रः यः क्षः रीम फट फट स्वाहा। यह एक प्रकार का षोडशी देवी मंत्र है। ओम नमो नमो राम रीम रूम रः यः क्षः रीम फट फट स्वाहा। ये देवी का षोडश, जो हमारी देवियां होती है, षोडश देवियों का मंत्र है। और इस मंत्र में ये सारे जो हैं वो क्या हैं, बीजाक्षर से। राम रीम रूम ओम नमो, ये सारे बीजाक्षर है। तो इन बीजाक्षरों के द्वारा देवी की आराधना की जा रही है, उनका मंत्र जप की जा रहा है। इसका पूरा अर्थ अगर हम देखते हैं तो हे भगवती गुण, हे गुणवती, आप यहाँ मनुष्यों के लिए निरुपद्रवता, शांति और क्षेम करो। ओम नमो राम रीम रूम रः यः
क्ष ह्रीं फट्ट स्वाहा, इस तरह के मंत्र का हम जाप करके उनसे देवी की आराधना करते हैं और उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि ऊपर जो चीजें हमने भय और जो उपद्रव और सब देखे उससे वो हमको मुक्त करे। 15 नंबर, एवं यन्नामाक्षर पुरस्सरम संस्तुता जया देवी कुरुते शांतिं नमतां नमो नमः शांतये तस्मै। एवं यन्नामाक्षर पुरस्सरम संस्तुता जया देवी कुरुते शांतिं नमतां नमो नमः शांतये तस्मै। एवं मतलब ऊपर कहे अनुसार, यन्नामाक्षर पुरस्सरम अर्थात जिनके नाम मंत्र और अक्षर मंत्रों की पुरश्चर्या पूर्वक संस्तुता अच्छी तरह संस्तुति की हुई है। जया देवी कैसी है? वो जया देवी है। कुरते शांतिम शांति करती है। नमताम नमन करने वालों को नमो नमः नमस्कार हो। शांतये तस्मै उन श्री शांतिनाथ भगवान को, अर्थात ऊपर कहे अनुसार जिनके नाम मंत्र और अक्षर मंत्रों की पुरश्चर्या पूर्वक अच्छी तरह से स्तुति की हुई जो ये विजया जया देवी है, इसको नमन करने वालों को ये क्या करती है? शांति करती है। और उन श्री ऐसे शांतिनाथ भगवान को भी नमस्कार हो। इस तरह से ये अब हमारे 15 श्लोक जो हैं हो चुके हैं। 19 श्लोक इसके हैं, तो ये हम अगली क्लास में बचे हुए जो 4 श्लोक है वो, और अब इसमें हमारा सिर्फ बचा है चौकसाई पार्श्वनाथ भगवान का जो चैत्यवंदन होता है वो बचा है और सामयिक पारने की विधि देखना है। तो ये अब हम अगली क्लास में करेंगे। तो हमारा जो है मंदिर मार्गी परंपरा का प्रतिक्रमण जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम स्थानकवासी परंपरा से देखते हैं कि कल हमने 33 बोल का देखा था और उसके बाद जो है आज हमारा आता है 5 पदों की वंदना। 5 पदों की वंदना। वंदना में 5 पद जो होते हैं वो हमारे होते हैं नवकार मंत्र के 5 पद, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु। इन 5 पदों की हम वंदना करते हैं। तो पहले पद में जो है वो वंदना की जाती है अरिहंत भगवान की। पहले पद श्री अरिहंत भगवान जगन्य 20 तीर्थंकर जी, उत्कृष्ट 160 तथा 170 देवादिदेव जी, उनमें वर्तमान काल में 20 विहरमान जी महाविदेह क्षेत्र में विचरते हैं। 1008 लक्षण के धरणहार, 34 अतिशय, 35 वाणी करके विराजमान, 64 इंद्रों के वंदनीय पूजनीय, 18 दोष रहित, 12 गुण सहित, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत बल वीर्य, दिव्य ध्वनि, भामंडल, स्फटिक सिंहासन, अशोक वृक्ष, कुसुम वृष्टि, देव दुंदुभी, छत्र धरावे, चंवर विजावे, पुरुषाकार पराक्रम के धारणहार, 2.5 द्वीप 15 क्षेत्र में विचरते हैं। केवल ज्ञान केवल दर्शन के धरणहार, सर्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव के जाननहार। तीर्थंकर परमात्मा की यहाँ पर महिमा बताई गई है कि हमारे पहले तो ये बताया गया है कि कितने तीर्थंकर परमात्मा होते हैं। तो जगन्य से 20 तीर्थंकर होते हैं और मतलब कम से कम, और उत्कृष्ट से अधिक 160 ये और 170 देवादिदेव जी होते हैं। उसमें वर्तमान काल में कौन है? 20 विहरमान जी जो है वो महाविदेह क्षेत्र में विचरते हैं। अब ये जो तीर्थंकर परमात्मा है इनकी विशेषताएं क्या क्या है? तो इनमें 1008 लक्षण होते हैं। वाणी जो 34 प्रकार के इनके अतिशय होते हैं। वाणी के जो है वो 35 प्रकार के होते हैं। 64 इंद्र जो है वो इनको वंदन करते हैं, उनके द्वारा ये पूजनीय होते हैं। 18 दोषों से रहित होते हैं, 12 गुणों से सहित होते हैं। अब ये 12 गुण इन्होंने बताए हैं कि कौन कौन से 12 गुण होते हैं। तो जो 12 गुण इनमें होते हैं वो होते हैं तीर्थंकर परमात्मा में
अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत बल वीर्य, दिव्य ध्वनि, भामंडल, स्फटिक सिंहासन, अशोक वृक्ष, कुसुम वृष्टि, देवदुंदुभी, छत्र धरावे, चंवर बिंजावे, पुरुषकार पराक्रम के धारणहार। ये जो पीछे के तो वो हमारे 8 जो है वो महाप्रतिहार्य में भी आ जाते हैं 8, और उसके बाद ऊपर 4 रहते हैं, अनंत ज्ञान, दर्शन, चारित्र और बलवीर्य। तो 4 ये और पीछे के 8 महाप्रतिहार्य। इस तरह से ये उनके 12 गुणों के वो सहित होते हैं। और 2.5 द्वीप और 15 कर्म भूमियां जो होती है उसमें हमारे तीर्थंकर परमात्मा जो है वो विचरण करते हैं। और केवल ज्ञान और केवल दर्शन जो है हमारे तीर्थंकर परमात्मा को प्राप्त होता है। और सभी प्रकार से द्रव्य, काल, भाव, क्षेत्र के जानने वाले होते हैं, वो इनके जानकार होते हैं। फिर इसका सवैया गाते हैं। नमो श्री हरिहंत करम का कियावंत हुआ सो केवलवंत करुणा भंडारी है। अतिशय 34 धार 35 वाणी उच्चार समझावे नर नार यह उपकारी है। शरीर सुंदर आकार सूरज सोजलकार गुण है अनंत सार दोष परिहारी है। कहत तिलोकरी कमन वच काया करी लोली लोली बारंबार वंदना हमारी है। अब यहाँ पर वही चीज है जो पहले हमने देखी, तो हम तीर्थंकर भगवान का वो वंदन नमन करते हैं क्योंकि उन्होंने कर्मों का अंत किया है, इसलिए वो केवल ज्ञानी हुए हैं। करुणा का भंडार है उनके अंदर। फिर 34 अतिशय, 35 वाणी के जो गुण होते हैं उससे नर नारियों को वो समझाते हैं और पर का उपकार करते हैं। अति सुंदर उनका शरीर होता है और सूर्य से के समान, वो सूर्य से भी ज्यादा वो चमकदार होते हैं, तेजस्वी होते हैं। अनंत सार उनमें गुण होते हैं, दोष उन्होंने अपने हटा रखे हैं। अब ये जो तिलोकरिक है, ये मेरे ख्याल से तिलोकरिक महाराज साहब होंगे, उन्होंने ये जो है वो इसकी रचना की होगी, मुझे पक्का ध्यान मालूम नहीं है। और वो कहते हैं कि मन, वचन और काया से मैं बारंबार अपने जो है तीर्थंकर परमात्मा को वंदन में करता हूँ। फिर इसमें बोलते हैं, ऐसे श्री हरिहंत भगवान दीनदयाल महाराज आपकी दिवस संबंधी अविनय अशातना की हो तो हे अरहंत भगवान मेरा अपराध बारंबार क्षमा कीजिए। हाथ जोड़कर, मान मोड़कर, शीश नमाकर तिकुत्तों के पाठ से 1008 बार मैं आपका वंदन नमस्कार करता हूँ। फिर यहाँ पर तिकुत्तों के पाठ से अरिहंत भगवान को वंदन किया जाता है। आप मांगलिक हो, उत्तम हो, हे स्वामी, हे नाथ, आपका इस भव पर भव भव में सदा काल शरण हो। मतलब हे अरिहंत परमात्मा, इस भव और अनेक भव में भी आपका, मेरे को हमेशा आपका ही शरण मिले। जब तक कि मोक्ष नहीं हो जाए मुझे तीर्थंकर परमात्मा का ही शरण मिले। इसके बाद दूसरा पद श्री सिद्ध भगवान का। दूसरे पद श्री सिद्ध भगवान महाराज 15 भेदे अनंत सिद्ध हुए हैं, 8 कर्म खपाकर मोक्ष पहुंचे हैं। पहला तीर्थ सिद्ध, दूसरा अतीर्थ सिद्ध, तीसरा तीर्थंकर सिद्ध, चौथा अतीर्थंकर सिद्ध, पांचवा स्वयं बुद्ध सिद्ध, छठा प्रत्येक बुद्ध सिद्ध, सातवां बुद्धि बोधात सिद्ध, आठवां स्त्रीलिंग सिद्ध, नौवां पुरुषलिंग सिद्ध, 10वां नपुंसकलिंग सिद्ध, 11वां स्वलिंग सिद्ध, 12वां अन्यलिंग सिद्ध, 13वां गृहस्थलिंग सिद्ध, 14वां एक सिद्ध और 15वां अनेक सिद्ध। इस प्रकार से 15 प्रकार से जो है सिद्ध होते हैं, जहाँ जन्म नहीं, जरा नहीं, मरण नहीं, भय नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, दुख नहीं, दारिद्र्य नहीं, कर्म नहीं, काया नहीं, मोह नहीं, माया नहीं, चाकर नहीं, ठाकर नहीं, भूख नहीं, तृषा नहीं, ज्योत में ज्योत विराजमान सकल कार्य सिद्ध कर के 14 प्रकारे 15 भेदे अनंत सिद्ध भगवान हुए हैं। इनके जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अव्याबाद सुख, वीतरागता, अक्षय स्थिति, अमूर्तिक, अगुरु लघु, अनंत आत्म सामर्थ्य, ये 8 गुण के ये सहित होते हैं।
सिद्ध भगवान 15 प्रकार से सिद्ध हो, 15 प्रकार से हम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। और ये अलग अलग जो इसके प्रकार बताए गए, तो जो इसमें जो गृहस्थ लिंग सिद्ध आया है, तो कल जो सिद्धि का क्वेश्चन था 13 नंबर पे, तो गृहस्थ से की अवस्था से भी हम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, और उसमें हमने मरुदेवी माता का उदाहरण भी देखा था। अब ऐसे अगर सिद्ध होते हैं, ऐसी जगह पर हो जाते हैं सिद्ध, कहाँ पर पहुंच जाते हैं सिद्ध? सिद्धशिला के ऊपर। ऐसी जगह है सिद्धशिला जहाँ पर कि जन्म भी नहीं है, जरा मतलब बुढ़ापा भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है, भय, रोग, शोक, दुख, दरिद्रता, कर्म, काया, शरीर भी नहीं रहता है वहां पर हमारा। मोह, माया, चाकर, ठाकर मतलब नौकरी भी नहीं है, और ठाकर मतलब मालिक भी हमारा कोई नहीं है, हमारे मालिक हम स्वयं हैं। भूख, प्यास जो है ये कुछ भी वहां पर रहती नहीं है। सिद्धशिला पर सब कुछ हमारा समाप्त हो जाता है। और ज्योत में ज्योत विराजमान, ज्योति के ज्योति स्वरूप हम वहां पर विराजमान होते हैं। सकल कार्य सिद्ध करके 14 प्रकारे 15 भेदे अनंत सिद्ध भगवान हुए। इस प्रकार से जो है अनंत सिद्ध भगवान होते हैं। और अनंत सिद्ध भगवान के जो है, जैसे तीर्थंकर परमात्मा के 12 गुण होते हैं, सिद्ध भगवान के 8 गुण होते हैं। अनंत दर्शन, अव्याबाद सुख, वीतरागता, अक्षय स्थिति, अमूर्तिक, अगुरु लघु, अनंत आत्म समर्थ, ये 8 प्रकार के गुण जो है सिद्ध भगवान में होते हैं। तीर्थंकर परमात्मा 4 घाती गुणों का एक बार में क्षय करके तीर्थंकर बनते हैं, और 4 अघाती उनके बाद में क्षय होते हैं। जबकि सिद्ध परमात्मा का क्या होता है? सिद्ध परमात्मा के जो है 8 गुण, 4 घाती भी और 4 अघाती भी, एक साथ ही क्षय हो जाते हैं, और वो केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त करके सिद्ध मुक्त, सिद्ध बुद्ध और मुक्त भी उसी समय पे हो जाते। अब इसका जो सवैया है वो है सकल करम अटल वश कर लियो काल, मुगति में रया माल आत्मा को तारी है, देखत सकल भाव हुआ है जगत राव, सदा ही शाइक भाव भय अविकारी है, अचल अटल रूप आवे नहीं भव कृप, अनुप स्वरूप उप ऐसे सिद्धधारी है, कहत है तिलोकरिक बताओ एम एवास प्रभु, सदा ही उगते सूर वंदना हमारी है। ऐसे श्री सिद्ध भगवान जी आपकी दिवस संबंधी अविनय अशातना की हो तो हे भगवान मेरा अपराध बारंबार क्षमा कीजिए, हाथ जोड़ मान मोड़ शीश नमाकर तिखुत्तों के पाठ से 1008 बार मैं आपको वंदना नमस्कार करता हूँ। फिर यहाँ पर वही तिखुत्तों के पाठ से वंदन नमस्कार करना है, और इस भाव में सदा काल भाव में आपकी मेरे को भव भव जो है वो शरणा हो, ऐसा हम सिद्ध भगवान से मांगते हैं। अगला आता है हमारा तीसरा पद जो होता है वो होता है आचार्य भगवान का। यहाँ पर हम आचार्य भगवान को वंदन नमस्कार करते हैं। तीसरे पद है श्री आचार्य जी महाराज 36 गुण करके विराजमान। आचार्य के अरिहंत के कितने हो गए? 12 गुण, सिद्ध के 8 गुण, और आचार्य के जो होते हैं वो होते हैं 36 गुण। 36 गुण करके विराजमान, 5 महाव्रत पाले, 5 आचार पाले, 5 इंद्रिय जीते, 4 कषाय टाले, 9 वाण सहित शुद्ध ब्रह्मचर्य पाले, 5 समिति, 3 गुप्ती, शुद्ध आराधे, ये 36 गुण। 8 संपदा, और आचार्य की संपदा कितनी होती है? 8 होती है। आचार संपदा, श्रुत संपदा, शरीर संपदा, वचन संपदा, वाचना संपदा, मति संपदा, प्रयोग मति संपदा और संग्रह परिज्ञा संपदा से ये सहित होते हैं। मतलब आचार्य महाराज में 36 गुण होते हैं। कौन कौन से 36 गुण होते हैं? 5 महाव्रतों का वो पालन करते हैं, 5 आचार का पालन करते हैं, 5 इंद्रियों को वो जीत जाते हैं, 5 इंद्रियों को वो वश में रखते हैं, 4 कषायों को वो टालते हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ, ये जो 4 कषाय हैं इनको वो टालते हैं, और ब्रह्मचर्य, शुद्ध ब्रह्मचर्य का 9 वार,
9 वाण के सहित वो शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उसके बाद 5 समिति और 3 गुप्ती की शुद्ध आराधना वो करते हैं। इस प्रकार से उनमें ये 36 गुण होते हैं और 8 उनकी संपदा होती है। संपदा 8 कौन सी होती है? आचार संपदा, श्रुत संपदा, शरीर संपदा, वचन संपदा, वाचना संपदा, मति संपदा, प्रयोग मति संपदा और संग्रह परिज्ञा संपदा सहित वो होते हैं। अब इसका सवैया हम देखेंगे। गुण है 36 पूर धरत धर्म उर मारत करम क्रूर सुमति विचारी है। शुद्ध सो आचारवंत सुंदर है रूप कंत बणिया सबई सिद्धांत वाचनी सुप्यारी है। अधिक मधुर वेण कोई नहीं लोपे केण सकल जीवों के सेण कीरत अपारी है। कहत तिलो करी कहित करी देते सिख ऐसे आचार्य जी को वंदना हमारी है। ऐसे आचार्य जी को वंदना हमारी है। क्या कह रहे हैं? 36 गुण उनमें भरपूर है। धर्म को वो अपने जीवन में धरते, हृदय में धरते। उर वो मतलब हृदय, धरत धर्म उर धर्म को वो अपने हृदय में रखते हैं। मारत कर्म क्रूर जो क्रूर कर्म है, हमारे पाप कर्म है, उनका वो क्या करते हैं? अपने प्राप्त पाप कर्मों का नाश करते हैं। और सुमति होती है उनमें, आचार से वो शुद्ध होते हैं, सुंदर वो होते हैं और सभी सिद्धांतों का उन्होंने अध्ययन, भणिया सबही सिद्धांत, सभी सिद्धांतों का उन्होंने अध्ययन किया हुआ होता है। वाचनी सुप्यारी है, उनकी जो वाचना होती है वो बहुत ही अच्छी होती है और वो अधिक मधुर होते हैं। सभी जीवों को वो क्या करते हैं? साल संभाल करते हैं। और ये तिलोकलेख महाराज साहब कहते हैं कि हितकारी सीख वो हमको देते हैं और इसलिए अच्छे आचार्य जी महाराज को हम वंदन करते हैं। ऐसे श्री आचार्य महाराज न्याय पक्षी भद्रिक परिणामी परम पूज्य कल्पनी अचित वस्तु के ग्रहणहार सचित के त्यागी वैरागी महागुणी गुणों के अनुरागी सौभागी है। ऐसे श्री आचार्य जी महाराज आपकी दिवस संबंधी अविनय अशातना की हो तो बारंबार है आचार्य जी महाराज मेरा अपराध क्षमा कीजिए। हाथ जोड़ू, मान मोड़ू, शीश नमाकर तिकुत्तों के पाठ से 1008 बार वंदन नमस्कार करता हूँ। फिर यहाँ पर तिकुत्तों के पाठ से वंदन करना है और आखिरी लाइन भी बार बार वापस से बोलनी है। इस प्रकार से हमारे जो है 3 पद हो गए हैं। अब 2 पद हमारे बचेंगे, वो हम जो है अगली क्लास में देख लेंगे। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सवसावणम, ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपणास्नो मंगलाणम च सव्यसिम परमम वै मंगलम। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। चलिए, आपका कोई क्वेश्चन हो तो हम देख लेते हैं 1 आध मिनट में। मेरा आज नेट नहीं चल रहा है। 2 पद बचे हैं और ये 1-2 पार्टी और बची है, बाकी तो हम